मैरी क्रिसमस। सबों को यीशु मसीह का जन्म के हार्दिक शुभकामना। हम आज क्रिसमस के विषय चर्चा करेंगे। यह क्रिसमस शब्द जो है दो शब्द से बना हुआ है। पहला है क्राइस्ट, दूसरा है मास। क्राइस्ट का मतलब है यीशु मसीह को दर्शाता है और मास का मतलब है लोगों का समूह, यानी कि यीशु मसीह स्वर्ग से लोगों के समूह या लोगों के बीच में कुंवारी मरियम से जन्म लेकर आना ही क्रिसमस है। और जिसके विषय में यशायाह भविष्यवक्ता ने जो उसका 7 अध्याय 14 पद में 700 साल पहले ही कह दिया था। कोई 1 साल नहीं, 2 साल नहीं या 50 साल 100 साल नहीं, परंतु 700 साल पहले कि यीशु मसीह का जन्म कैसे होने वाला है उसके बारे में उन्होंने बता दिया था। और उनका कहना है कुंवारी मरियम से जन्म होगा। और हम यदि मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय में और दूसरा अध्याय में देखने पाते हैं कि यीशु मसीह का जन्म उसी रूप में हुआ जिस प्रकार यशायाह भविष्यवक्ता ने 700 साल पहले उन्होंने कह दिया था। हम यदि इसके बारे में देखेंगे, क्रिसमस का मीनिंग को देखते हुए हम देखने पाते हैं यीशु मसीह दुनिया में आते हैं, उसको दर्शाने के लिए हम लोग क्रिसमस के समय पर हम लोग क्रिसमस ट्री लगाते हैं। और क्रिसमस ट्री यीशु मसीह का प्रतीक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि हम देखने पाते हैं आदम हवा को परमेश्वर ने बनाया, आदन की वाटिका में रखा और वहाँ पर सारे पेड़ों का फल खाना, परंतु बीच में जो वृक्ष था उसमें भला बुरा ज्ञान का वृक्ष था, उसे खाने के लिए मना किया था। परंतु वहीं पर और एक वृक्ष था जिसे कहा था जीवन का वृक्ष, और उस पेड़ का फल खाने से कोई भी व्यक्ति कभी नहीं मरता। जैसे आदम हवा पाप किए, उस पेड़ को, उस वृक्ष को परमेश्वर ने स्वर्ग को उठा के ले लिया, क्योंकि यह वृक्ष जो था यीशु मसीह का प्रतीक था। और कहा जाता है उस पेड़ का फल ऐसा ना हो कि आदम हवा खा लेते तो कभी नहीं मरते, इतनी ताकत उसमें थी। और साथ ही कुछ टीकाकारों का ये भी कहना है जब भी आदम हवा वे लोग इधर उधर घूम घाम के कहाँ कहाँ होके आते और उस वृक्ष के नीचे आ जाते, उनका सारे थकावट दूर हो जाते। परंतु वह वृक्ष जो स्वर्ग को उठा लिया गया था 2000 साल पहले, माने कि सृष्टि के समय में, आदम हवा के समय में जिस समय उठा लिया गया था, वो पेड़ फिर से मनुष्य रूप धारण करके 2000 साल पहले यीशु मसीह के रूप में इस दुनिया में कुंवारी मरियम से जन्म लेकर आता है। और यही तो क्रिसमस है, और उसी को स्मरण करते क्रिसमस ट्री लगाते हैं। आजकल मार्केट में भी क्रिसमस ट्री बिक्री के लिए मिलता है, जिसे खरीद कर भी लोग लगाते हैं अपने घरों में, चर्च में। इसके साथ ही कई लोग जीवन का वृक्ष और अन्य पेड़ों को लगाते हैं, और ये लगाने जो हरा भरा दिखाई देता हो उसको लगाया जाता है, क्योंकि हरा जो है ये जीवन को दर्शाता है। और यीशु मसीह के माध्यम से हम जानते हैं अनंत जीवन को सारे विश्वासी लोग प्राप्त करेंगे। इसलिए हम जितने विश्वास करते हैं इसका महत्व को समझने का प्रयत्न करें। हम अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं, हमारे समाज के लोग ज़्यादातर, आप गांव देहात में जाइएगा, क्रिसमस ट्री के रूप में एक डाली को लगाया जाता है जो कि आम का डाली होता है। आम का पेड़ में से काटा जाता है डाली को और उसे लगाया जाता है, और उसका एक विशेष महत्व है। असल में आप जानेंगे हमारे देश भारतवर्ष में जब देखेंगे जितना भी पेड़ पौधा है, बहुत सारे फल सब फलते हों, बहुत मीठा फल भी, लेकिन उन पेड़ों में से राजा जो है आम का पेड़ को कहा जाता है। और यीशु मसीह दुनिया में राजा होकर जन्म लेकर आया। इसलिए आप देखिएगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 2 पद में ज्योतिषी लोग जो पूरब से आए हुए थे, जो पंडित लोग थे, वो यरूशलेम में आकर कहते हैं यहूदियों का राजा जो जन्म हुआ है वो कहाँ पर है। वे लोग पूछते हैं कि राजा जन्म हुआ कहाँ पर है। इसका मतलब है उनको राजा जन्मा है ये पता चल गया था, और यीशु मसीह राजा बन के ही जन्म लिया है। इस कारण से हम उसको दर्शाने का प्रयत्न करते हैं। आइए यशायाह 7:14 में क्या कहना चाहता है। सबसे पहली बात जो कहता है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी। यहाँ कहता है कुंवारी का गर्भवती होने के विषय चर्चा करता है जो मरियम से जुड़ा हुआ है। असल में कुंवारी गर्भवती होना बाइबल के दिनों में अच्छा नहीं माना जाता था। जिसका शादी नहीं हुआ है और वो गर्भवती हो जाए, ये तो अन्याय, अत्याचार इस तरह का समझा जाता था। यदि जानबूझ के उस लड़की या तो वह जवान लड़की जो अभी विवाह नहीं हुआ है इस प्रकार की अवस्था में पहुंच गई है, तो हम व्यवस्था विवरण
23, 22 और 23 अध्याय में हम देखने पाते हैं, खासकर 22 अध्याय में 13 पद से आगे देखने पाते हैं, यदि किसी पुरुष के साथ में गलत काम करते हुए इस प्रकार की गर्भवती हो गई है तो दोनों लोगों को पकड़ा जाना है, दोनों लोगों को पत्थर मार मार के उनको खत्म कर देना है। इस प्रकार की सजा था। हाँ, उनके इच्छा के विरोध में कहीं पर जबरदस्ती हुआ, अपने गांव से, घर से या तो अपने नगर से बाहर में, तब तो उन पर किसी प्रकार की दोष नहीं होगा, परंतु जिस व्यक्ति ने किया इस प्रकार के अन्याय का काम, वह मारा जाएगा। इस कारण से जैसे ही यूसुफ को पता लगा कि मरियम गर्भवती है, उनको चुपके से छोड़ने का विचार कर ही रहा था मन में, तो परमेश्वर ने दर्शन के दृष्टि बताता है, ये मरियम जो गर्भवती है अपनी ओर से नहीं, अपनी गलतियों के ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की अनुग्रह से, परमेश्वर की योजना के तहत, ईश्वर का एक मास्टर प्लान है, अद्भुत योजना है, और उसी योजना के तहत हुआ। इसलिए उसे अपने यहाँ लेने से या उसे पत्नी बनाने से इनकार मत करना। आज हम वर्तमान समाज में यदि किसी कुंवारी का गर्भवती होना हमारे समाज के बीच में ये लज्जा का कारण है, और कहा जा सकता है वो व्यक्ति या जो वह महिला जो कि इस प्रकार के द्वारा गर्भवती होकर बच्चे पैदा करती है, वे जीवन भर कलंकित होकर जीवन व्यतीत कर सकते हैं इस तरह के। परंतु कई जगह है वर्तमान में भी लोग इस प्रकार की प्रथा को अच्छा ही मानते हैं। उसमें से भारतवर्ष का राजस्थान में एक जनजाति है जिसका नाम है गर्सिया जनजाति, और ये जनजाति के लोग क्या करते हैं, बिना विवाही वे लोग माँ बनते हैं, और माँ बनने के बाद में, बेटा बेटी पैदा होने के बाद में उस पुरुष के साथ विवाह करते हैं। यदि वे ना चाहें तो उस पुरुष को छोड़कर दूसरे के साथ भी विवाह करते हैं। जिस प्रथा, इस प्रकार की प्रथा को कहा जाता है दापा प्रथा कहा जाता है, और उनके बीच में ये प्रचलन है। साधारण सी बात है। हम यदि वर्ल्ड के क्षेत्र में देखेंगे, विश्व के क्षेत्र में देखेंगे, अफ्रीका जो कि सहारा क्षेत्र का विषय में अध्ययन में ये पता चला कि वहाँ के लड़कियाँ 32% लड़कियाँ बिना ब्याह के माँ बन जाती है, और दूसरे स्थान में पाया जाता है लैटिन अमेरिका, यहाँ 24% लड़कियाँ जो बिना विवाह के माँ बनते हुए देखा जाता है। परंतु उनके जगह में और हमारे भारतवर्ष में जिस गर्सिया जनजाति के बीच में देखते हैं, बिना विवाह के माँ बनना कोई गड़बड़ या तो खराब बात उतना नहीं समझा जाता। परंतु हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, हम जहाँ पर जिस समाज में हैं, यहाँ तो लोगों को गलत दृष्टिकोण से देखा जाता है। परंतु मरियम के लिए विपरीत था, ऑपोजिट था, क्योंकि उनके लिए आदर की बात था, क्योंकि परमेश्वर की योजना के तहत ही वो गर्भवती हुई थी। इस कारण से वो मरियम क्या कहती है, ये मत्ती रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय 38 पद में क्या कहता है, मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरे वचन के अनुसार ही हो। वो अपने आप को उनके हाथ में दीन होकर समर्पित करती है। हमारे जीवन के द्वारा, जैसे मरियम के जीवन के द्वारा परमेश्वर अद्भुत कामों को करना चाह रहा था, परमेश्वर हर एक के जीवन, आपके मेरे जीवन के द्वारा भी कई प्रकार की योजना है उनके पास, और उन कामों को करना चाहता है। जब तक हम मरियम के समय ये न कहें मैं तेरा दास हूँ, दासी हूँ, प्रभु आपके वचन के अनुसार मेरे जीवन में काम होने पाए, जब ऐसा सोचते हैं तब हमारे जीवन में परमेश्वर काम करना शुरू करता है। यूसुफ शुरू में ये सोच रहा था कि इसको त्याग देना चाहिए, परंतु जैसे ही परमेश्वर की अगुवाई उन्होंने पाया, पत्नी बनाकर मरियम को अपने साथ रखने उन्होंने कोई हिचकिचाहट नहीं लिया। यानी उसने भी परमेश्वर की योजना को कबूल किया। क्या आप और हम, हमारे जीवन के प्रति जो परमेश्वर की योजना है उसके लिए हम रेडी हैं और उनको अनुमति दे रहे हैं, ताकि प्रभु आपके मेरे जीवन के द्वारा काम कर सके। दूसरी विशेष बात जो कहता है यहाँ पर, वो तो कहता है कुंवारी से यीशु का जन्म। देखिए, कुंवारी से जन्म लेना वर्तमान समाज में अच्छी बात नहीं है, जैसे कि गर्भवती होना अच्छी बात नहीं है, शर्म की बात है। कुंवारी से जन्म लेना भी उसी प्रकार का है। और जब कोई विवाह होते हैं, पति पत्नी के दोनों का प्रयास के बाद ही कोई एक संतान पैदा होता है, परंतु मरियम के क्षेत्र में ये बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि जब तक पुरुष और स्त्री का बीज एक साथ ना हो तब तक तो एक नया बच्चा पैदा नहीं होता। परंतु यीशु का क्षेत्र में मरियम का कोई हाथ नहीं रहा, ये सीधा सीधी पवित्र आत्मा के द्वारा ही हुआ है, और इसमें मनुष्य का कोई हाथ नहीं दिखाई देता है। जो भी कि मरियम का मंगनी यूसुफ के साथ हो गया था, और उस समय में मंगनी होने के बाद में 1 साल तक विवाह ना करके उसी स्थिति में भी रहा जाता था, और ये परखा जाता था कि 1 साल तक में
वो लड़की वो लड़का अपने इस वैवाहिक जीवन के लिए, अपने पास साथी के लिए, पार्टनर के लिए वो फेथफुल है कि नहीं, विश्वास है कि नहीं, इन चीज़ों को भी देखा जाता था। और इन बीच में किसी प्रकार की गड़बड़ी देखा जाए तब विवाह कैंसिल, रद्द किया जा सकता था। और इसी बीच में मरियम का इस प्रकार की परिस्थिति को देखने पाते हैं। और उस समय जो मंगनी हो चुका होता है, मंगनी विवाह के बराबर समझा जाता था। और मंगनी को यदि तोड़ना है तो जैसे आजकल डिवोर्स देकर ही तोड़ना होता है, वैसा ही व्यक्ति को करना पड़ता था। इतना स्ट्रांग था उस समय का मंगनी। इस कारण से यूसुफ चुपके से त्यागना तो चाह रहा था, उसे बदनाम करके नहीं, परंतु परमेश्वर की अगुवाई को पाया और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। हम मरियम का जो बेटा पैदा करने के बात है उसको वर्तमान समाज के एक घटना से जोड़ सकते हैं, वो तो है सरोगेसी मदर। आप लोग देखिएगा सरोगेसी में क्या होता है, किसी व्यक्ति का बच्चा पैदा हो रहा है चाहे नहीं हो रहा हो और चाहता है कि खुद अपने पति पत्नी होकर ना करके ये लोग किसी दूसरे स्त्री का कोख को ये लोग क्या करते हैं, भाड़ा में लेते हैं, चाहे तो उनको क्या करते हैं, हायर करते हैं। और उनको कितना दिन के लिए, जब तक बालक उनके पेट में बड़ा ना होने तक के लिए। इसलिए दोनों के शरीर में से जो साइंटिफिक भाषा में कहता है डीएनए आरएनए को निकाला जाता है, टेस्ट ट्यूब में डाला जाता है और वो जब डेवलप हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, किसी महिला लड़की जो इस काम के लिए रेडी है उनके ये में गर्भाशय में डाल दिया जाता है। और बालक क्या करता है, उनके गर्भाशय में 9 महीना रहकर बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के बाद जैसे बच्चा पैदा करता वे अपने पास ले लेते हैं और मलिका नहा खुद रहते हैं, जो भी कि खुद जन्म नहीं दिया, परंतु उनका बीज के कारण से एक बच्चा पैदा हुआ है, इसलिए मलिका नहा खुद ही प्राप्त करते हैं। वैसे ही हम देखने पाते हैं परमेश्वर अपने योजना के तहत मरियम का गर्भ को उन्होंने इस्तेमाल किया एक सरोगेसी मदर के रूप में, और वहाँ पर यीशु जन्म बड़ा होता है और जन्म लेकर इस दुनिया में आता है। हम बीज के विषय में देखने पाते हैं, आप कोई भी बीज, अमरूद का बीज हो या तो दूसरा कोई भी बीज, आप हमारे देश में बोए चाहे विदेश में जाकर बोए। कई लोग तो अभी ये भी कल्पना कर रहे हैं कि हम चंद्रमा मंगल ग्रह में भी हम लोग वहाँ पर कुछ पेड़ पौधों को उगाएंगे, बीज सब लेंगे और वहाँ उगाएंगे। आप जिस बीज को लिए रहेंगे चाहे देश के किसी कोने में उगाएंगे, वो बीज का पेड़ तो वही कहलाएगा। अमरूद का बीज है तो अमरूद ही का पेड़ कहलाएगा, चाहे आप चंद्रमा चाहे आप मंगल ग्रह में उसे उगाएं। तो कहने का मतलब वैसे ही पवित्र आत्मा के माध्यम से ही मरियम के गर्भ में यीशु बड़ा होता है, फिर जन्म लेकर आता है। इसलिए वो मरियम का शारीरिक रूप से वैसा कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली परमेश्वर का बेटा था और मरियम के माध्यम से इस दुनिया में आता है। और हम आजकल का संसारिक भाषा में, अपने देश का भाषा में, ये यीशु का अवतार लेना मानते हैं, यानी कि परमेश्वर मनुष्य रूप धारण करके लोगों का बीच में आना ही क्रिसमस था। और इस प्रकार की बातों को हम ना केवल अभी पुरातन समय में भी देखने पाते हैं। आप इतिहास में एक व्यक्ति का नाम को सुने होंगे, अलेक्जेंडर द ग्रेट के विषय में आप जानते हैं। कहा जाता है कि उनके पिताजी का नाम फिलिप था, उनके माताजी का नाम ओलंपिया, और फिलिप का चौथी पत्नी थी ओलंपिया। लेकिन उसकी माँ यानी कि अलेक्जेंडर की माँ ये जादूगरनी थी और वो देवताओं के साथ भी बात किया करती थी। एक बार उसके शरीर में बिजली गिरा और देवता का उनके शरीर में वास हो गया। और कहा जाता है कि ज्यूस देवता जो था वो सांप का रूप धारण करते हुए उससे मिलने के लिए आता। एक बार तो फिलिप ने क्या कहा, और उनके बेडरूम में ओलंपिया एक सांप के साथ सोई हुई पाई गई। और उस दिन के बाद में उसका पति भी उससे डरने लगा, क्योंकि वो देवताओं के साथ में जादूगरनी थी, उस संपर्क था। और कहा जाता है कि अलेक्जेंडर जो था फिलिप से नहीं पैदा हुआ, परंतु उनकी माँ ओलंपिया और उनका ज्यूस देवता के इन दोनों का समागम के द्वारा ही पैदा हुआ था। और उन्होंने बाद में भी इस प्रकार की बातों को हवा दिया गया और प्रचलित रहा। हालांकि जो कुछ भी हम इतिहास में, परंतु इस प्रकार की घटना, इस प्रकार की सोच विचार पुरातन समय से देखा जाता है। परंतु यीशु मसीह के क्षेत्र में हम सशक्तिमान ईश्वर का हाथ को देखने पाते हैं, जो पवित्र आत्मा के माध्यम से यीशु मसीह मरियम के गर्भ में बड़ा होता है और जन्म लेता है। इस कारण से हम देखने पाते हैं, बाइबल में भी कहता है, यूहन्ना 1:14 में कहता है, वचन देहधारी हुआ। कैसे देहधारी हुआ? मरियम के
ये गर्भ में यीशु के रूप में देहधारी हुआ और वहाँ से जन्म लेकर आता है, हमारे बीच में डेरा किया कहता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात इस वचन में कहता है, वो तो कहता है उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। हम यदि लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय को देखेंगे, वहाँ पर मरियम को स्वर्गदूतों की ओर से पहले से संदेश मिला था कि आप गर्भवती होंगे, एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम यीशु रखना। इमानुएल तब पूरा हो जाता है जब यीशु मसीह जन्म लेकर लोगों के बीच में आ जाता है। इमानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। असल में परमेश्वर हमारे पास में, हमारे साथ में रहने के लिए आने का वजह तो हो सकता है। हम इसको समझना चाहेंगे तो हम पुराना समय में जाते हैं आदम हवा की घटनाओं को। आदम हवा को अदन के बटिका में रखा गया। जब तक उन्होंने पाप नहीं किया उनका जीवन सुंदर था, परंतु जिस दिन उन्होंने पाप किया उनके जीवन में दुख का पहाड़ आ गया। वे उस दिन से उनका जीवन में दुख, तकलीफ, समस्या, मुसीबत आने लगी। वे लोग डरने लगे, वे लोग शर्म से वे लोग छुपने लगे। उनके जीवन में मृत्यु आ गई, उनके जीवन में अशांति, बेचैनी, परेशानी आ गई। और यीशु मसीह इन चीज़ों को नष्ट करते हुए क्या करने के लिए, मनुष्य को एक ऐसा जीवन देने के लिए जो अनंत जीवन कहा जाता है, उस जीवन देने के लिए उन्होंने आए हमारे बीच में। इस कारण से क्या कहता है कि हम उस पर जब विश्वास करते हैं हम उस अनंत जीवन का अधिकारी हो जाते हैं। जो उस यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता है वो नरक में चला जाने। इस कारण से आपके मेरे लिए ही यीशु मसीह इस दुनिया में आया। मैंने एक घटना के विषय में पढ़ रहा था और वो अमेरिका की घटना है। और एक व्यक्ति है जिसका नाम रैंडी वैगनर, और वो अमेरिका के टेक्सास शहर में 2016 ईस्वी में वहाँ पर एक बड़ा सा आंधी तूफान के साथ बारिश आने का चेतावनी सरकार की ओर से दिया गया। इसलिए लोगों को कहा दिया गया था कि समय रहते अपने घरों को छोड़कर आप लोग दूसरी जगह पर चले जाइए। परंतु रैंडी वैगनर ने क्या कहा कि मैं अपनी जगह पर रहूँगा और क्या करूँगा, तैयारी करूँगा। और उन्होंने क्या किया, एक कंपनी से उन्होंने क्या किया, बड़ा सा ट्यूब को खरीदा। इतना बड़ा ट्यूब जिसमें पानी भरने के द्वारा उसका ऊंचाई जो था 30 फीट तक, न केवल 5-10 फीट, हम लोग जितना ऊंचाई है 30 फीट ऊंचाई उतना हो जाता। और उसका जो लंबाई जो था उसके घर के चारों ओर घेरने के लिए 450 फीट था। और उन्होंने क्या किया, इसके लिए 6 लाख रुपया खर्चा किया। इतने बड़े ट्यूब को लाकर जब उन्होंने फिक्स कर रहा था, लोग हंसने लगे, ये क्या कर रहा है, पैसों की बर्बादी कर रहा है। लेकिन उन्होंने जाना कि एक आंधी तूफान के साथ बारिश आने वाला है और जो कि घरों को तबाह करने वाला है। और अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को, अपने घरों को रक्षा करने उन्होंने उपाय पहले से कर लिया। और ऐसा किया और उन्होंने क्या किया, घेरा बना दिया। और जैसे ही बनाना खत्म किया 3 दिन के बाद में जोरदार बारिश शुरू हुआ। इतना भयंकर बारिश कि उनके आसपास के सारे घर धंस गए और सारे लोगों का ये सब जायदाद सब नष्ट हो गया। परंतु एक व्यक्ति जो रैंडी वैगनर था, उसका घर कुछ नहीं हुआ, उसके परिवार के लोग सुरक्षित रहे, उनके धन संपत्ति नष्ट नहीं हुआ। कहा जाता है 6 लाख रुपया खर्चा करके अपने जीवन के अलावा उनके जो घर था, धन संपत्ति था, 1.5 करोड़ रुपया की उन्होंने सुरक्षा किया। ये तो अपने जीवन संपत्ति की रक्षा के लिए उन्होंने किया। यीशु मसीह का आना भी वैसा ही है। यीशु मसीह का दूसरा आगमन निकट है और हम नहीं जानते हैं उस दिन हम भयंकर उस नरक से बचना चाहते हैं। हमें पहले से तैयारी की आवश्यकता है। जैसे नूह ने तैयारी किया, नौका बनाया और जल प्रलय हुआ, उसके परिवार के लोग बच गए। आपको मुझे समय रहते हुए बचना है। उसके लिए क्या करना है, यीशु पर विश्वास करना है। बाइबल कहता है प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 31 पद में कहता है, यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हम बचना चाहते हैं, उद्धार प्राप्त करना चाहते हैं, छुटकारा प्राप्त करना, यीशु मसीह पर विश्वास करने की आवश्यकता है। इसी बात को प्रेरितों के काम 2 अध्याय 21 पद में भी कहता है। मन से क्या करना, विश्वास के साथ क्या कहता है, मुंह से अंगीकार की बात है। इसी बात को रोमी उसका 10 अध्याय 9 पद में कहता है। विश्वास के लिए क्या, मन से विश्वास के उद्धार प्राप्त करने, मन से विश्वास किया जाता है, मुख से अंगीकार करने। इसलिए जो लोग अब तक उस उद्धार में शामिल नहीं हैं, वचन सुनने के बाद में यीशु मसीह को अपने मन में, अपने हृदय में
डेरा दीजिए, विश्वास कीजिए और उसे अंगीकार करें ताकि उस उद्धार में शामिल हो सके जो यीशु मसीह संसार के लोगों को देने के लिए इस जगत में जन्म लेकर कुंवारी मरियम से आया, और हम उस आनंद के सहभागी हो सकें जो कभी भी खत्म होने वाला नहीं है, यीशु के साथ स्वर्ग में मिलने वाला है। प्रभु परमेश्वर ऐसा करने में आपकी मेरी सहायता अगुवाई करे और आशीष प्रदान करे। आमीन। यदि आप तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी नीचे रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।